हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। हम केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेक्चर 1 था उस लेक्चर 1 के अंदर हमने ये 5 टॉपिक कवर किए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है। ये 5 टॉपिक अपन ने लेक्चर 1 में कवर किए थे। आज अपन डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अमीन्स, एल्कोहल की डिग्री वो पढ़ेंगे और उसके साथ में चालू करेंगे नॉमेनक्लेचर कि बिन नॉमेनक्लेचर में क्या क्या आता है, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, नाम कैसे लिख सकते हैं, कितने तरीके का नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है, वो सब हम पढ़ेंगे आज। चलिए चालू करते हैं। यदि हम कार्बन क्लासिफाई करना चाहें तो भाई हम लोग कोई भी ग्रुप, कोई भी कार्बन, कोई भी हाइड्रोजन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कार्बन्स एंड अदर ग्रुप्स in an organic compound can be classified into various degrees। अब इसमें दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होते हैं पॉलीवैलेंट एटम्स के लिए और एक होते हैं मोनोवैलेंट एटम्स के लिए या मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स के लिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पॉलीवैलेंट सिस्टम्स के लिए, पॉलीवैलेंट एटम्स के लिए। पॉलीवैलेंट एटम्स में हमारे पास क्या क्या आता है? फॉर पॉलीवैलेंट एटम्स। और पॉलीवैलेंट एटम्स में हमारे पास क्या क्या आता है? पॉलीवैलेंट एटम्स में हमारे पास आता है हमारे पास आता है कार्बन एंड नाइट्रोजन। इन दोनों के लिए सेम सिस्टम वैलिड होता है। और दूसरा होता है फॉर मोनोवैलेंट एटम्स एंड ग्रुप्स। इसमें कौन कौन होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास हाइड्रोजन होता है, इसमें हमारे पास हेलोजन होता है, इसमें हमारे पास एल्कोहल होता है। ये सब मोनोवैलेंट एटम्स या ग्रुप्स में काउंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं अपन लोग? पॉलीवैलेंट के लिए। पॉलीवैलेंट एटम्स। और पॉलीवैलेंट एटम्स में अपन ने सबसे पहले क्या लिया? कार्बन। कार्बन पॉलीवैलेंट है, अपने को मालूम है। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब बहुत सारा, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, बॉन्ड कौन कौन कितने कितने बनाएगा। तो पॉलीवैलेंट एटम्स के अंदर जब अपन कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के लिए क्या होगा? डिग्री इट इज number of carbon atoms the subject carbon atom is bonded to। ठीक है, मतलब क्या डिग्री बोलेंगे हम कि जो हमारा सब्जेक्ट कार्बन एटम है वो कितने और अलग अलग कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये उसकी डिग्री है। यदि वो एक कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे, यदि वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे, यदि वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको 3 डिग्री बोलेंगे, यदि वो 4 कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको 4 डिग्री बोलेंगे। करके देखते हैं। तो सबसे पहला आएगा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का क्या मतलब होगा? 1 डिग्री कार्बन का मतलब होगा कि जो सब्जेक्ट कार्बन है, देखिए सब्जेक्ट कार्बन का मतलब क्या है यहाँ पे?
जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। इफ सब्जेक्ट कार्बन इज बॉन्डेड टू 1 मोर कार्बन, इसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। जैसे हमने क्या बोला कि CH3 CH3 है, ये 2 कार्बन है। इन दोनों ही कार्बन के लिए हम पढ़ना चाहें तो ये वाला कार्बन एक और कार्बन से बॉन्डेड है, तो हमारा जो सब्जेक्ट कार्बन है वो ये वाला हुआ और इसकी डिग्री हुई 1 डिग्री। और यदि हम दूसरे कार्बन के लिए बात करें तो ये वाला कार्बन भी एक और कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसकी भी डिग्री कितनी हुई? 1 डिग्री हुई। तो ये होता है 1 डिग्री कार्बन। इसके बाद हमारे पास सेकंड है 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? सब्जेक्ट कार्बन is bonded to 2 more carbon atoms। जो हमारा सब्जेक्ट कार्बन एटम है वो 2 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो उसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री। जैसे हमने बोला CH3 CH2 CH3, ये जो कार्बन है ये हमारा सब्जेक्ट कार्बन है अभी, और ये सब्जेक्ट कार्बन एक कार्बन इधर से बॉन्डेड है और एक कार्बन इधर से बॉन्डेड है, तो ये वाला सब्जेक्ट कार्बन एटम 2 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन। और बाकी के दोनों जो CH3 हैं ये एक एक कार्बन से बॉन्डेड हैं। भाई हम यदि इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन एटम सिर्फ इस और कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। और यदि इस वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन एक और कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो इस वाले कंपाउंड में हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से एक कार्बन 2 डिग्री है और 2 कार्बन 1 डिग्री है। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन के लिए क्या होगा? यदि सब्जेक्ट कार्बन is bonded to 3 more carbon atoms, यदि वो 3 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। जैसे हमने लिखा CH3 CH CH3 CH3, हमारा सब्जेक्ट कार्बन एटम ये वाला है जो व्हाइट में मार्क किया है। तो अब ये वाला कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। तो अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड की यदि बात करें तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या हो रहा है कि हमारे पास 4 कार्बन है। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक और कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये तीनों कार्बन हो जाएंगे 1 डिग्री। और ये वाला कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। देखिए सिर्फ इतना पहचानना होता है कि आपका सब्जेक्ट कार्बन एटम कितने और कार्बन से बॉन्डेड है, दैट्स इट। ये डिग्री डिफाइन कर देगा। हमने बोला हमारे पास है इसके बाद 4 डिग्री कार्बन एटम। 4 डिग्री कार्बन एटम। 4 डिग्री कार्बन एटम के साथ क्या होगा कि भाई सब्जेक्ट कार्बन इज bonded to 4 more carbon atoms। सब्जेक्ट कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 मोर कार्बन एटम्स, तो उस केस में सब्जेक्ट एटम को 4 डिग्री बोलेंगे। जैसे
हमने लिखा CH3 C CH3 CH3 CH3। हमारा सब्जेक्ट कार्बन आइटम कौन सा है? ये वाला। अब ये वाला कार्बन आइटम कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 1 2 3 4। तो ये वाला कार्बन आइटम हो गया 4 डिग्री कार्बन। और बाकी के जो 4 है, मतलब ये वाले 1 2 3 4, तो ये कितने से बॉन्डेड है? ये वाला 1 से, ये वाला भी 1 से, ये वाला भी 1 से, ये वाला भी 1 से। तो ये सब हो गए 1 डिग्री कार्बन आइटम। आई होप ये बात आपको समझी हो। एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास है CH3 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 CH2 CH3 CH3। ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के लिए क्या बोलेंगे कि ये वाला जो कार्बन है, भाई हम कार्बन को नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। जो सेकंड नंबर का कार्बन है ये किससे बॉन्डेड है? ये बॉन्डेड है 1 2 3 4 कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये सेकंड नंबर का कार्बन है ये है 4 डिग्री कार्बन। जो थर्ड नंबर का कार्बन है ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 1 और 1 2 से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ये जो 4th नंबर का कार्बन है ये कितने से बॉन्डेड है? 1 2 और 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो आपके पास 2 डिग्री आ गया, 3 डिग्री आ गया, 4 डिग्री आ गया। अब ये जो बाकी के और एटम है 1 2 3 4 और 5, ये पांचों कैसे होंगे? ये होंगे 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री होंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक और कार्बन से बॉन्डेड है। जब ये बॉन्डेड ही नहीं है किसी और कार्बन से, तो अपने को इतना परेशान होने की बात ही नहीं है। तो ये सब कैसे होंगे? ये सब होंगे 1 डिग्री कार्बन। बात समझ में आ गई? अपन इसकी और एग्जांपल देख सकते हैं। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। हमने कहा हमारे पास में ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड के लिए यदि बात करें तो ये वाला कार्बन 1 2 3, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है और यहां पर एक कार्बन है, इनसे बॉन्डेड है। तो ये वाला कार्बन हो गया 3 डिग्री। यदि हम नीचे वाले कार्बन की बात करें तो नीचे वाला कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से बॉन्डेड, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री। ये वाला कार्बन जो बाहर है ये एक ही कार्बन से बॉन्डेड है अंदर, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। और इसके अलावा 1 2 3 4 ये सब हो जाएंगे 2 डिग्री कार्बन। तो आप किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अलग अलग डिग्री ढूंढ के निकाल सकते हो। आ गया। हमारे पास है ये कार्बन के लिए हुआ। अब पॉलीवैलेंट एटम्स के अंदर हमारे पास 2 पॉलीवैलेंट एटम्स थे। कौन कौन से? एक था कार्बन और एक था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा जरा ये देख लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? सेम चीज, बस अब नाइट्रोजन के लिए हम लोग उसको अमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमीन। भाई हमने कहा 1 डिग्री अमीन। इस वाले केस में क्या होगा? नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 1 कार्बन आटम, 1 कार्बन आटम। भाई नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है? नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। उस 3 वैलेंसी के अंदर एक बॉन्ड कार्बन से बना और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने। समझते हैं। हमने कहा हमारे पास है CH3 CH2 NH2। ये वाला कार्बन, सॉरी ये वाला नाइट्रोजन एक कार्बन से बॉन्डेड है और 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री अमीन।
हमारे पास ये एक अमीन है, इसका नाम है एनिलिन। क्या नाम है इसका? एनिलिन। तो ये जो नाइट्रोजन आपने स्पेसिफाई किया है, ये नाइट्रोजन एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो ये वाला नाइट्रोजन भी कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री अमीन। ये कंपाउंड 1 डिग्री अमीन में काउंट होंगे। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी है 2 डिग्री अमीन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है 2 डिग्री है मतलब 2 कार्बन से बॉन्डेड है। कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 2 कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू is bonded to 2 carbon atoms, मतलब CH3 NHCH3। ये वाला नाइट्रोजन एक कार्बन और 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको अपन लिखेंगे 2 डिग्री अमीन। आपने कहा आपके पास है NH, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्डेड है और 1 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो इसको भी अपन बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। इसके बाद आता है 3 डिग्री अमीन। क्या आता है? 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन में क्या होता होगा? सेम चीज, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। क्या आता होगा? नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। नाइट्रोजन CH3 CH3 CH3। तो अभी क्या है? नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे इसको अपन? 3 डिग्री अमीन। समझ गया? इसके बाद अभी देखिए, 1 कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री अमीन, 2 कार्बन से बॉन्डेड है 2 डिग्री अमीन, 3 कार्बन से बॉन्डेड है 3 डिग्री अमीन। अब 4 डिग्री कैसे होगा? भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। आपने तीनों बॉन्ड बना दिए, चौथे बॉन्ड का क्या होगा? चौथा बॉन्ड बनेगा तो फिर क्या होगा? उस केस में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई समझ के देखते हैं। हमने बोला हमारे पास है 4 डिग्री अमोनियम आयन। क्या है? 4 डिग्री अमोनियम आयन है। नाइट्रोजन is bonded to 4 कार्बन एटम्स। नाइट्रोजन 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अब 4 कार्बन एटम से बॉन्ड होते ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंस नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 4 एटम्स, it must have a positive charge। भाई नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तभी बना सकता है जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वरना वो बना ही नहीं सकता है। भाई आपने कहा, आपने नाइट्रोजन लिया, इसके ऊपर आपने 3 मिथाइल लगा दिए, चलो अच्छा किया, एक लोन पेयर था। अब कोई CH3 प्लस आएगा और उसको नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसी केस में नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनेंगे, वरना नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड नहीं बनते। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मतलब अब ये
एक सिंपल कंपाउंड नहीं बचा, ये एक आयन बन गया। ये क्या बन गया? ये एक आयन बन गया, ये एक सिंपल कंपाउंड नहीं बचा। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं अमोनियम आयन, यानी कि 4 डिग्री अमोनियम आयन। अब डिग्री के हिसाब से इनके नाम भी होते हैं। जैसे 1 डिग्री को अपन प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को अपन सेकेंडरी भी बोलते हैं, 3 डिग्री को अपन टर्शियरी भी बोलते हैं, 4 डिग्री को अपन क्वार्टरनरी भी बोलते हैं। तो यदि हम लोग 1 डिग्री बोले या प्राइमरी बोले, बात सेम है। 2 डिग्री बोले और सेकेंडरी बोले, बात सेम है। 3 डिग्री बोले और टर्शियरी बोले, बात सेम है। 4 डिग्री बोले और क्वार्टरनरी बोले, बात सेम है। मतलब इसी चीज को अपन क्वार्टरनरी अमोनियम आयन भी बोल सकते हैं। तो आपके पास अभी तक कार्बन और नाइट्रोजन की डिग्री क्लासिफाई करना आ गया। इसके बाद किसको क्लासिफाई करेंगे? इसके बाद अपन क्लासिफाई करेंगे मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप को। मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स, तो इनकी डिग्री कितनी होती है? इनकी डिग्री उतनी ही होती है जिस कार्बन से ये बॉन्डेड होते हैं। देयर डिग्री is same as the carbon they are bonded to. They are bonded to. जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसी कार्बन की डिग्री इनकी डिग्री बन जाएगी। समझते हैं भाई? हमने कहा हमारे पास में CH3 है। अब इन दोनों CH3 के लिए क्या होगा भाई? दोनों कार्बन को यदि डिफाइन करें तो दोनों कार्बन 1 डिग्री है, तो इनके हाइड्रोजन भी 1 डिग्री ही है। और ये वाला डिग्री पैटर्न किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन, हैलोजन, OH एल्कोहल के लिए, इन सब के लिए वैलिड है। ठीक है? हमने कहा हमारे पास है CH3, CH2, CH3। इस कंपाउंड में ये दोनों कार्बन 1 डिग्री है, तो इनके 1 डिग्री कार्बन की हाइड्रोजन भी 1 डिग्री ही है। और ये जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो इसकी हाइड्रोजन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन ही है। हमारे पास CH3 है। इसमें ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो इस कार्बन की हाइड्रोजन भी 3 डिग्री ही है। बात समझ में आ गई? तो इनकी डिग्री पहचानना आसान है यदि आपको कार्बन की डिग्री पहचाननी आती हो तो। आपने कहा आपके पास ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में सारे कार्बन 2 डिग्री हैं, ऑल कार्बन 2 डिग्री हैं, तो हाइड्रोजन्स ऑल 12 हाइड्रोजन्स भी 2 डिग्री ही होंगे। मतलब ये ऐसा है, ध्यान दीजिए, CH2 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 CH2
ये ऐसा है, आपको ये करना आना चाहिए। देखिए ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, ये भी एक तरह का डायग्राम है, तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हम यदि और अलग अलग कंपाउंड्स के लिए बात करना चाहें, हमने बोला हमारे पास है ये, ठीक है, हमें पता लगाना है कि इसमें कितने हाइड्रोजन किस डिग्री के। तो जरा पहले काउंट करते हैं भाई, 1 डिग्री के लिए कौन है, 1 2 3 4 5 कार्बन 1 डिग्री है, 5 कार्बन, ये 1 डिग्री है। तो इनकी हाइड्रोजन यहां पे क्या है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो 15 हाइड्रोजन 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो इसकी हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगी और ये हो जाएंगी 2, क्योंकि यहां पर एक CH2 होगा। क्या होगा, एक CH2। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो इसकी हाइड्रोजन भी 3 डिग्री होगी और वो एक हाइड्रोजन होगी। और 4 डिग्री तो हाइड्रोजन हो ही नहीं सकती है भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, आपने चारों पे यदि कार्बन लगा दिया तो हाइड्रोजन लगाओगे कैसे, इसीलिए उसकी डिग्री नहीं होती है। आगे देखते हैं, हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 2 हेलोजन लगे हुए। अब ये जो कार्बन है ये 2 और कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब है 2 डिग्री है, तो ये वाला हेलोजन भी 2 डिग्री ही है। दूसरा हेलोजन है एक, ये हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, 1 2 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये वाला हेलोजन 3 डिग्री है। आपने कहा आपके पास कंपाउंड है, ये अल्कोहल है, अब 3 OH है इस कंपाउंड में। ये वाला OH टर्मिनल वाले कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये वाला अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। दूसरा अल्कोहल इस कार्बन से बॉन्डेड है, अब इस कार्बन में 1 2 3 कार्बन बॉन्डेड है, मतलब ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो ये वाला अल्कोहल भी 3 डिग्री अल्कोहल ही होगा। ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल ही होगा। वैसे ही ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये वाला अल्कोहल भी 3 डिग्री अल्कोहल ही होगा। फाइंड आउट, एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए करके देखते हैं। ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में प्राइमरी 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 6 प्राइमरी है, 6 पे CH3 होंगे, तो 6 इंटू 3 यानी कि 18 प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये दूसरे वाले हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब हैं सेकेंडरी, तो ये सब कितने हैं, 6 सेकेंडरी है, 6 इंटू 2 12 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ये 6
3 डिग्री है, 3 डिग्री के ऊपर कितनी हाइड्रोजन होती है? 1। तो ये कैसा हो जाएगा? 6 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। अब मान लो यदि मल्टीपल बॉन्ड हो तो क्या करना होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही कार्बन से बॉन्डेड है ना, तो वही काउंट होगा। 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो वही काउंट होगा। करके देखते हैं भाई। हमने कहा हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब कई बार है ना बच्चों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन आ जाता है, इस तरह तो डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन होंगे, नहीं होते। ये वाला कार्बन एक और कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये वाला भी हो जाएगा 1 डिग्री। तो बॉन्ड कितने हैं ये मैटर नहीं करता है, जो इकलौती चीज मैटर करती है वो ये कि कितने कार्बन एटम से कोई भी कंपाउंड बॉन्डेड है। आई होप ये समझा है। ठीक है, अब अपन ने डिग्री पढ़ ली, इसके बाद अपन पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं कंपाउंड का। नॉमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कॉमन नेम, दूसरा है IUPAC नेम, और IUPAC नेम को ही सिस्टेमिक नेम लिखते हैं, और तीसरा है हमारे पास डिराइव्ड नेम। देखिए, किसी भी कंपाउंड के या किसी भी चीज के 3 ही तरीके के नाम होते हैं। पहला होता है कॉमन नेम, जिसको प्यार से बुलाना चालू कर देते हैं कि भाई हमको ये लगता है ये बोल देने का है। दूसरा होता है सिस्टेमिक नेम, जो उसका स्टैंडर्ड नेम है। और तीसरा होता है डिराइव्ड नेम, जो किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस से डिराइव हुआ है। भाई ऐसे हमने कहा भाई इंसानों के नाम होते हैं, आप सबके भी होंगे, और यदि आप लोगों के नाम की बात करें तो आपके भी 3 तरीके के नाम होंगे। पहला नाम होगा जो आपको घर में प्यार से बोलते होंगे, आपको उसको निकनेम बोलते हैं, पेट नेम बोलते हैं, वो सब आपका कॉमन नेम, छोटू या गोलू या कुछ और, गुड़िया, गुड्डू, तो ये सब कॉमन नेम होते हैं, ये ऑफिशियल नेम यूजुअली नहीं होते हैं। दूसरे सिस्टमिक नेम, ऑफिशियल नेम, जो आपका नाम है। जैसे मेरा सिस्टमिक नेम, यदि मेरा यूपीएससी नेम सिद्धार्थ सेठी है, ये सिस्टमिक नेम है, ऑफिशियल नेम है, जो कागजों में लिखा जाता है। मेरे घर वाले मेरे को हो सकता है कुछ और बुलाते हो, वो मेरा कॉमन नेम हो जाएगा। और एक होता है डिराइव्ड नेम, जो किसी एक रेफरेंस से दिया जाता है। जैसे मेरा डिराइव्ड नेम केमिस्ट्री वाले सर होगा, केमिस्ट्री के सर, तो केमिस्ट्री रेफरेंस है, एंड सिंस आई टीच केमिस्ट्री तो इसीलिए मेरा नाम केमिस्ट्री वाले सर एक डिराइव्ड नेम हो गया। जो आपके केस के अंदर आपका रोल नंबर हो सकता है कि भाई अल्फाबेटिकली यदि अपन ने अरेंज किया तो यूजुअली ए है तो रोल नंबर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बट दैट वुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो रेफरेंस जो होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रेफरेंस होगा, तो वो भी एक बात होती है, वो अपने को देखनी होती है। ठीक है, तो डिराइव्ड नेम किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस से आएगा, बाकी सारे नाम एक रूल से आएंगे, जो रूल से आएंगे उनको अपन यूपीएससी बोलेंगे। और तीसरा जो कैटेगरी है दैट इज कॉमन नेम, जो अपन ने प्यार से बोलना चालू कर दिया, जो किसी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट हो सकता है। अब वैसे ही यदि अपन कॉमन नेम के बारे में पढ़ें, भाई हमने कहा हमें कॉमन नेम पढ़ने हैं, बहुत सारे कंपाउंड के कॉमन नेम होते हैं जो अपने को वैसे ही पढ़ने हैं। इनकी एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी आपको बाद में, पर पहले नॉमेनक्लेचर हो जाए, उसके बाद में अपन कॉमन नेम की लिस्ट के बारे में बात करेंगे आखिरी में। तो कॉमन नेम में जैसे हमारे पास है CH4, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है मार्श गैस।
क्योंकि ये मार्शी एरियाज में होती है। हमारे पास है CH3 CH2OH, इसको अपन लिखते हैं ग्रेन एल्कोहल, क्योंकि ये ग्रेन से मिलता है। कहां से मिलता है? ग्रेन से। हमने कहा हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड क्यों है? क्योंकि ये एसिटम से मिलता है। तो ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपने नाम रख दिया, उसको कॉमन नेम बोल दिया। और कॉमन नेम याद ही करने होते हैं, और एक कंपाउंड के बहुत सारे कॉमन नेम हो सकते हैं, जितने आप सोच सकते हैं उतने कॉमन नेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स आपको याद करने होंगे। आपने और लिख सकते हैं अपन इसमें, हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड ही नाम क्यों है? क्योंकि ये रेड एंट से डिराइव्ड है। रेड एंट का जो साइंटिफिक नेम है वो फॉर्मिका है, तो ये फॉर्मिका से डिराइव्ड है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, इसके बाद कॉमन नेम के बाद अपन पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ये सिस्टमिक नेम है। अब IUPAC का मतलब क्या है? पहले IUPAC का मतलब समझते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC है। और ये बॉडी ने बहुत सारे रूल दिए हैं, जिन रूल के बेसिस के ऊपर कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। और ये हम चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझी हो, आपको पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ाए थे वो भी एक बार को रिवाइज करिएगा। उसके लिए वो लेक्चर देखिए, उस लेक्चर से सीखिए, फिर ये लेक्चर करिए। और इसके बाद में हम जब IUPAC नोमेनक्लेचर चालू करेंगे तो वो भी आपको देखना है और आपको समझेगा कि क्या हो रहा है। आई होप इट्स ओके। थैंक यू।